नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय के सभागार में राज्य स्तरीय 10वें देवर्षि नारद जयंती पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल व देश के जाने माने पत्रकार एवं न्यूज एंकर अमिश देवगन के अलावा कई गणमान्य लोगों के साथ साथ सैकड़ों की तादाद में पत्रकार बंधुओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रख्यात पत्रकार डॉक्टर अमित आर्या सहित अलग अलग श्रेणियों में मीडिया जगत से जुड़े प्रतिनिधियों को सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र, नगद पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और पटका पहनाकर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उत्तर क्षेत्र प्रचारक जतिन कुमार, पीपी स्टील कॉरपोरेशन के चेयरमैन प्रेम पसरीचा, स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स के एमडी संजय गुप्ता, विश्व संवाद केंद्र के अध्यक्ष डॉक्टर मार्कंडे आहूजा और सचिव राजेश कुमार ने सम्मानित किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने देवर्षि नारद जयंती समारोह की बधाई देते हुए कहा कि देवर्षि नारद ब्रह्मांड के प्रथम पत्रकार थे। बहुत बड़ी बात जो उनके संवाद में थी कि परिस्थितियां कोई भी हो, लेकिन उनके संवाद पर कोई असर नहीं आता था। उनकी निर्भीकता और स्पष्टवादिता और जो मैसेज है उसको क्लियर पहुंचाना उस पक्ष तक, एक बहुत बड़ी बात थी जो कि आज भी उस संवाद के इस प्रोफेशन के अंदर मैं समझता हूँ एक बहुत जरूरी काम है। एक तो सत्यता कहना आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम भी सामाजिक जीवन के अंदर काम करते हैं, लेकिन उस सत्य पर अडिग रहना, सत्य को किस तरीके से हर परिस्थिति में बताना, ये अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। लेकिन सत्य के ऊपर चलकर जो हम काम करते हैं, जीत उसी की होती है। अभी मुझसे पहले वक्ता भी आपको बता रहे थे, तो ये सब सीखने को मिलता है नारद मुनि जी से। किस तरीके से विभिन्न परिस्थितियों में परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो, हमारे प्रतिकूल हो, लेकिन हमने जो संवाद करना है, जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, वो बिल्कुल सटीक और सार्थक और सच्ची हो। तो मैं आज उस नारद जयंती के उपलक्ष्य में आज यहाँ पर हमारे संवाद कर्मियों को बुलाकर जो पूरे हरियाणा से उनको मान सम्मान देने का काम और उनको अलंकृत करने का जो काम आज यहाँ पर कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और आप लोगों को पुनः आज यहाँ पर इस कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो आज जो ये हमारी नारद जयंती है, इसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के जाने माने पत्रकार एवं न्यूज एंकर अमिश देवगन ने कहा, पत्रकार के लिए देश पहले है, उसके बाद और कुछ। बीते कुछ वर्षों में हमने एक बहुत नैरेटिव देखा है, राष्ट्रवादी भक्त भी कहा जाता है। अब भक्त तो कोई बुरा नहीं होता भाई, राम के भक्त होते हैं, कृष्ण जी के भक्त होते हैं, महादेव के भक्त होते हैं। भक्त कब से बुरा शब्द हो गया? भक्त क्यों खराब शब्द हो गया? तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई राष्ट्रवादी भक्त है तो अच्छी बात है। सब किसी को माँ भारती की सेवा करनी चाहिए, जितना कोई ज्यादा करे उतना अच्छा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, एक कॉशियस अप्रोच के साथ हमें अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। आप सब रिपोर्ट करते होंगे, वी शुड ऑलवेज स्टे विद फैक्ट्स। कई बार होता है कि हम अपने तरीके से फैक्ट्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वो भी अच्छा तरीका है करने का और करना चाहिए, लेकिन फेयरनेस जरूर रहनी चाहिए उसके अंदर। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि फेयरनेस का ना मतलब जो आप इसको शब्द को कह सकते हैं कि जब आप सत्य को प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें कभी कभार एक द्वंद्व में फंस जाते हैं कि
ये सही है या वो सही है। तो मुझे लगता है ऐसी श्रृंखला में दोनों पक्ष सामने क्लैरिटी के साथ रखनी चाहिए और जनता के विवेक पे सब कुछ छोड़ देना चाहिए कि जनता क्या चाहती है। अरे जो जनता देश की सरकार चुन सकती है, जो जनता देश की सरकार गिरा सकती है, जो जनता भावों में बह सकती है, जो जनता किसी को नकार सकती है, वो जनता ये भी समझ सकती है कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, देरी जल्दी हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। छोटा सा मेरा निवेदन है आप लोगों से, मैं हर मंच पे जाके करता हूं, आप अपने परिवार को तो समय देते ही हैं, तो उस टाइम पर एक टाइम पर मोबाइल फोन दूर रख दीजिए अपने से। देखिए कुछ नहीं होगा, ना आप नरेंद्र मोदी हैं, ना आप राहुल गांधी हैं, कोई देश नहीं बिगड़ेगा अगर आप फोन 1 घंटा आधा घंटा उधर रख देंगे। परिवार के साथ समय बिताइए और कम से कम आधा घंटा रात के भोजन के समय तो जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आपको भी रियलाइज होगा कि आपके बच्चों को क्या चाहिए, आपके बच्चों को क्या समझना है और आपको क्या समझाना है और आपको भी क्या समझना है। देखिए मैं तो मानता हूं कि हर जनरेशन आपको कुछ सिखाती है। मुझे लगता है कि एटम बॉम्ब हो ना हो, न्यूक्लियर बॉम्ब हो ना हो, मिसाइल हो ना हो, हमारे पास ज्ञान तो ये सब कुछ भी होना चाहिए। डोंट टेक इट अदरवाइज आज के युग में तो भय बिन होए ना प्रीत, अब तो एयर मार्शल भी बोलते हैं भाई। सो मेरा मानना है कि ज्ञान का प्रकाश बहुत आवश्यक है और ज्ञान का प्रकाश हमारे साथ है, और जब ज्ञान का प्रकाश है और महादेव की कृपा है तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान को कुछ हो सकता है और आप लोगों को कुछ हो सकता है। और इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। माय अपॉलॉजीज कि मैंने कुछ इधर उधर बोला हो तो मेरी उस क्षमा है, लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास था कि मैं आप सब युवा पत्रकारों को और जो मुझसे वरिष्ठ हैं उनको अपना माइंड बोल सकूं, और मुझे पता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही आगे करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। फरीदाबाद के मानव रचना विश्वविद्यालय से डी न्यूज़ के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।